नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष दी अर्बन नक्सल। दोस्तों, आज हम ये जो बिल्डिंग इंडस्ट्री के प्रॉब्लम्स वगैरह हैं इससे थोड़ा सा दूर हट के जाएंगे, लेकिन ऑफ कोर्स इससे संबंध है। ये एक रूट कॉजेस में से है जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूं। रूट कॉज मतलब उसके मूल। हर तकलीफ, हर सिचुएशन के जड़ तक पहुंचना होता है, उसके मूल तक पहुंचना होता है, रूट। तो दोस्तों, आज हम उसके कुछ रूट कॉजेस के बारे में बात कर रहे हैं। हालांकि पहले आपको लगेगा कि ये टॉपिक से हट गए हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं ये कि जो लोग फ्लैट्स ले रहे हैं वो फ्लैट्स लेने वालों की डेमोग्राफिक क्या है। तो बहुत सारे जो हैं यंग कपल्स हैं, और मैं इन यंग कपल्स के तरफ खास करके फोकस करना चाहता हूं। यंग कपल्स का टिपिकल उम्र होता है 27-28 साल से लेके 35 साल या इवन 40 साल तक। तो ये रेंज में जो लोग हैं, नौकरी में लग गए हैं या कुछ बिजनेस इनकम शुरू हो गया है, शादी करने निकले हैं या शादी कर चुके हैं, शायद वो भाड़े के घर में रह रहे हैं, शायद कोई यंग मदर है, बच्चा हो गया है। और बच्चा होना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है फॉर द यंग मदर, यंग फादर। पूरी लाइफ की काया पलट हो जाती है। यानी एक बहुत मैं कह सकता हूं कि थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड सिचुएशन रहता है लाइफ में। रेंटल हाउसेस बदलने पड़ते हैं, जॉब्स बदलने पड़ते हैं, आसानी से प्रमोशन और ट्रांसफर और रेजेस नहीं मिलते हैं, तो लोगों को यानी हाथ पांव मारने पड़ते हैं टू आगे निकलने के लिए। यू हैव टू स्ट्रगल टू गेट अहेड। इन हालातों में उनका जो मेंटल एनवायरनमेंट है, जो उनकी सोच है, सोचने का तरीका है, वो क्या है, और उस तरीके को बिल्डर्स कैसे एक्सप्लॉइट करते हैं। अब दोस्तों, बिल्डर्स कैसे एक्सप्लॉइट करते हैं वाली बात पे मैं बाद में जाऊंगा, क्योंकि कई बार हम उसके बारे में बात करते भी हैं, उसको बहुत एड्रेस किया हुआ है ये टॉपिक को। लेकिन आपकी सोच क्या है उसके बारे में थोड़ा सा आप सेल्फ अवेयर हो जाइए कि आप मेंटली कहां पर हैं, आपको मेंटली किस तरह से एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। यू आर वल्नरेबल, आपको कोई एक्सप्लॉइट कर सकता है, और ये क्यों है। और इसके लिए आपको अपना माइंडसेट बदलना होगा, आपको सोचने का तरीका बदलना होगा या विकसित करना होगा, प्रोग्रेस करना होगा। तो मैं थोड़े से जनरल बात करने जा रहा हूं अबाउट द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप इन आवर सिस्टम, और थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट भी देने जा रहा हूं कि इसमें कुछ गलत चीजें हैं जो व्यवहारिक तरीके से चलाए जाते हैं समाज में। यानी ये नॉर्मल समझ के चलाया जाता है, लेकिन ये नॉर्मल नहीं होना चाहिए। और जो लोग इससे अफेक्ट होते हैं, जिससे उनको हार्म होता है, उनको डैमेज होता है, वो लोगों को ये स्थिति बदलने की कोशिश करनी चाहिए। जिन लोगों को फायदा होता है वो लोग चाहेंगे कि ऐसे ही बना रहे, ऐसे ही चलता रहे। लेकिन जिनको हानि हो रही है, जिनके लिए हानिकारक है, उन्हें कोशिश करना चाहिए कॉन्शियसली कि मैं किस तरह से अपने आप को बदलूं, किस तरह से विकसित हो जाऊं। और विकसित होना बहुत कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है। कभी कभी एक आध दिन में, कभी कभी आधे घंटे में आप यहां पर अपनी सोच बदल सकते हो। सोच बदलोगे, जैसे वो कहते हैं ना, एक कहावत है, सोच बदलो दुनिया आपो आप बदल जाएगी। तो थोड़ा सा मैं उस टॉपिक पे हूं। दोस्तों, बचपन में जैसे आप जानते हो, आपका एक कांस्टेंट ट्रांजिशनिंग रहता है। अब मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं, खास करके ये डेमोग्राफिक वालों से, कि जो 27-28 साल से लेके 35 शायद 40 साल तक हैं। तो दोस्तों देखिए, जब बचपन में आप बड़े होते हो तो आप दूसरों से, अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हो, तब आपको पता चलता है कि आप बड़े हो गए हो।
जब मैं छोटा था, 3rd स्टैंडर्ड में था, तो मुझे 4th या 5th के बच्चे बहुत बड़े लगते थे, और यानी वो मुझे मेरी धुलाई करके भी चले जाते थे। 1-2 बार ऐसे हुआ है कि मेरी पिटाई हो गई, और वो बहुत बड़े थे, वो मेरे से आगे थे, ऐसे वो एक फीलिंग आता है। और वो बड़े भी हैं, फिजिकली बड़े हैं, स्किल्स उनके बड़े हैं, ज़्यादा बेहतर। आप 5वीं कक्षा में आ जाते हो, समय तो बहुत जल्दी जल्दी चला जाता है, एक एग्ज़ाम के बाद दूसरा एग्ज़ाम, एक टर्म के बाद दूसरा टर्म। आप 5वीं में आ जाते हो, आप कहते हो ये हायर सेकेंडरी के जो बच्चे हैं ना 8वीं के, वो बहुत बड़े हैं, और ये 3rd स्टैंडर्ड वाले तो कितने छोटे हैं यार। फिर आप हायर सेकेंडरी में आ जाते हो, आप कहते हो यार ये प्राइमरी वाले कितने नादान हैं, कितने बच्चे हैं। तो करते करते आप बड़े होते हो, और जैसे जैसे आप बड़े हो रहे हो, आप 10th में जा रहे हो, आप 12th में जा रहे हो, आप कॉलेज में जा रहे हो, आपको कन्फ्लिक्टिंग मैसेजेस मिल रहे हैं। आपको जो मैसेजेस मिल रहे हैं वो 2 तरफ से होते हैं। एक ये होता है यार तुम बड़े हो गए हो, तुम ये करो, तुम्हें ऐसे करना चाहिए, तुम्हें वैसे नहीं करना चाहिए, तुम्हें अपनी बुक्स का ख्याल रखना चाहिए, तुम्हें अपने खाने पीने का खुद ही ख्याल रखना चाहिए, और आपके अंदर कॉम्पिटेंसी भी बढ़ती है। कोई बच्चा अपने आप से स्कूल जाने लगता है, पहले स्कूल बस से जाता था, फिर अपने आप से रिक्शा पकड़ के जाता है, बस पकड़ के जाता है, अपने आप ट्रैवल करते हो, अकेले ट्रैवल करते हो अपने घर से कई किलोमीटर दूर, और अपने आप घर आते हो, और फिर कभी फ्रेंड्स के साथ बाहर जाते हो। तो ऐसे करते करते आपकी एबिलिटीज बढ़ रही है, आपकी सोच बढ़ रही है, आपका जनरल नॉलेज दुनिया के बारे में बढ़ रहा है। लेकिन बढ़ते बढ़ते आप कब एडल्टहुड में पहुंच गए आपको पता नहीं चलता है। कॉलेज हो गया, आपको शायद ड्राइविंग लाइसेंस मिल गया, लड़कियों से बात करना शुरू हो गया, लड़कों से बात करना शुरू हो गया, कहीं आप बॉडी कॉन्शियस हो जाते हो कि यार मैं अब बड़ी लड़की हूं, आई एम अ बिग गर्ल, या आई एम अ बिग बॉय। आपके बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, उनके साथ कोप कर रहे हो। टीचर्स, प्रोफेसर्स आपको जो वो कहते हैं इन्फेंटिलाइज मतलब बच्चों की तरह बात करना। आप कॉलेज में पहुंच जाते हो, आप बीकॉम भी खत्म करते हो, आप बीकॉम के लास्ट ईयर में हो, फाइनल ईयर में हो, तब भी टीचर्स, प्रोफेसर्स आपको बच्चे कह के ही पुकारते हैं। बच्चों ऐसे करो, बच्चों से मैंने ऐसे कहा है, वो बच्चे कह के पुकारते हैं। शायद आप एमकॉम या एमए या एमएससी भी करोगे तो संभव है कि जब तक आप स्टूडेंट लाइफ में हो आपको बच्चे कह के पुकारेंगे। आप एमबीए कर रहे हो सकता है कि 2-3 साल में आप मैनेजमेंट का खत्म करके आपको कैंपस इंटरव्यू से पिकअप कर लिया जाएगा और किसी मल्टीनेशनल में नौकरी मिल जाएगी, लेकिन आपको बच्चा कह के पुकारा जा रहा है, बच्चे कह के एड्रेस किए जा रहे हैं। आप हमेशा ज्ञान लेने में लगे हुए हो और टीचर्स आपको ज्ञान दे रहे हैं, तो आप एक अथॉरिटी के पोजीशन को अज्यूम नहीं कर सकते। घर में भी ऐसा है, तुम्हारी कोई कमाई नहीं हो रही है तो बच्चे हो। अच्छा चलो सब हो गया, आप जॉब शुरू करते हो तब भी आप बच्चे हो, क्योंकि आप नए नए ज्वाइन हुए हो। अच्छा ये तो नया रिक्रूट है, ये तो इंटर्न है, या चलो अभी अभी ज्वाइन हुआ है, अरे 2 साल हुए इसकी नौकरी में लगे हुए। तो दुनिया में भी यही टेंडेंसी है कि वो आपको इन्फेंटिलाइज करते रहते हैं। आप 21 साल के हो गए, 24 साल के हो गए, और आपके अंदर से भी आपको एक पता चलता है कि मैं किसी को अंकल कह के पुकारती हूं या पुकारता हूं। खास करके लड़कियां ये काम करती हैं, दुकानदार को अंकल कहती हैं, रिक्शा वाले को अंकल कहती हैं, तो उनको लगता है ये सही रेस्पॉन्स मिल रहा है, क्योंकि वो यूज्ड टू हैं बचपन से अंकल कहने को। लोगों को अंकल आंटी कहकर ही एड्रेस करते हैं, तो वही उसी पोजीशन में वो आगे बढ़ रहे हैं। अब ये लोग 27-28 साल की उम्र में भी शादी हो जाता है, बच्चे भी हो जाते हैं, लेकिन यहां पर दिमाग में उनके मन में ये है अंकल आंटी। और जब वो एस्टेट एजेंट्स के पास जाते हैं तो वो इस तरह से बात करते हैं जैसे एस्टेट एजेंट उनको गाइड करेंगे। अंकल मुझे आप बताओ ना, मैं कुछ नहीं जानती हूं, मैं पहली बार फ्लैट ले रही हूं, मुझे कुछ पता ही नहीं है, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट द वर्ल्ड, मैंने दुनिया देखी नहीं है। सामने से लोग डिक्लेयर करते हैं मैंने दुनिया देखी नहीं है, सामने से कहते हैं मुझे कुछ पता नहीं है, आप गाइड करो कौन सा घर मेरे लिए अच्छा होगा। आप बहुत ही एक डेंजरस जगह पे हो। ये बात के बारे में मैं आपको खबरदार करना चाहता हूं।
अगर आप किसी को इस तरह से एड्रेस करते हो कि मैं नादान हूं, आप बॉडी लैंग्वेज से कह रहे हो और आप मुंह से भी कह रहे हो कि मैं नादान हूं, मैं बच्चा हूं, मुझे दुनिया का ज्ञान नहीं है। यह सच है कि आपको दुनिया का ज्ञान नहीं है, बिल्कुल सच है। जब आप खुद कबूल करते हो कि मैं हेल्पलेस हूं, मैं बच्चा हूं, मैं आपके ऊपर डिपेंडेंट हूं, आप मुझे सिखाओगे, आप मुझे गाइड करोगे, ये आप पोजीशन ले रहे हो। आप बोल तो रहे हो, अपने मुंह से तो बोल रहे हो, लेकिन लाइफ में आप एक पोजीशन ले रहे हो कि मैं हेल्पलेस हूं, मैं डिपेंडेंट हूं, और आप मेरे पेरेंट्स की जगह पर हैं। मैं आपको माता पिता के समान समझती हूं या समझता हूं, तो ये बहुत ही डेंजरस जगह है। आप ऐसे इस तरह से बात करना छोड़ दो, इस तरह से सोचना छोड़ दो। आपके मन में ये सब होगा क्योंकि आप स्कूल गए थे, तब आपने बहुत भरोसा रखा अपने स्कूल टीचर, प्रिंसिपल्स पे, स्कूल के पियोन्स पे, स्कूल के जो गेटकीपर्स थे, बस के ड्राइवर्स थे वगैरह, सब पे आप भरोसा करते थे। बचपन में आप बच्चे थे, कॉलेज में आए फिर भी आप बच्चे ही माने जाते थे। ठीक है, मैं समझ सकता हूं क्योंकि एक मैच्योरेशन लंबा प्रोसेस है। जब तक आपने ग्रेजुएट किया, 21 साल के हो गए, शादी करने के लायक हो गए, फिर भी बदन से बड़े हो गए, लेकिन फिर भी एक्सपीरियंस में आप बच्चे थे, मैं समझ सकता हूं। काश मैं ऐसे कुछ कर सकता कि आपको, यानी दुनिया की एक्सपीरियंस किसी तरह से मैं आपको शेयर कर सकता या दिला सकता। आपको लेना चाहिए, एक्टिवली दुनिया का एक्सपीरियंस लेना चाहिए, घूमना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि शराब में टुन हो जाओ और पार्टी में जाओ और नाच गाना करो और करो, मजा करो, लेकिन मेरा कहने का मतलब वो नहीं है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस इज नॉट जस्ट गोइंग आउट देयर, पार्टिंग, हैविंग सेक्स या रेकलेस होना, किसी तरह से स्टूपिड तरीके से गाड़ी चलाना, ये एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन दुनिया का जो एक्सपीरियंस होता है, एक ट्रैवल करने से फॉर एग्जांपल एक्सपीरियंस मिलता है, वो मैच्योरेशन को स्पीड अप करता है। तो कुछ कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं जो आपके मैच्योरेशन प्रोसेस को स्पीड अप कर सकते हैं। लेकिन खैर छोड़िए, लोग अपने रेस में लगे रहते हैं, इंजीनियरिंग कंप्लीट किया, ये किया, वो किया, नौकरी लग गई। तो इस तरह से आप प्रोसीड करते हो, समझ में आता है। लेकिन जब आप एक बिल्डर के ऑफिस में जाते हो या एस्टेट एजेंट के ऑफिस में जाते हो, तो ये माइंडसेट से कम निकल जाओ कि वो कोई आपको गाइड करने वाला है। कोई आपको गाइड नहीं करने वाला है। और अगर आप गाइडेंस चाहते हो तो गलत लोगों से गाइडेंस चाह रहे हो। यानी बकरी शेर से गाइडेंस नहीं ले सकता है या भेड़िए से गाइडेंस नहीं ले सकता है। वो आपको खाना चाहता है, वो आपसे प्रॉफिट कमाना चाहता है, वो आपसे टोकन स्वाइप करके अपना इंसेंटिव कमाना चाहता है। आप गाइडेंस के माइंडसेट में मत रहो। आपको क्रिटिकल माइंडसेट रखना चाहिए। क्रिटिकल का मतलब क्या होता है? तो पहली बात है कि दिमाग से ये आदर, सत्कार, सम्मान वाली बात निकाल लो। आप उनके साथ बात करते हो तो वो हमें आदर से, बहुत आदर से बात करना चाहिए, ये बात छोड़ दो। आप व्यापारी से बात कर रहे हो, व्यापार में हो। जैसे कि आप सब्जी मंडी में जाते हो तो बहुत ज्यादा मैं उम्मीद करता हूं कि आप आदर से बात नहीं करते। आप पैसों के लिए 5 रुपए 10 रुपए के लिए आप खींचातानी करते हो भाजी वाले के साथ, तब आप ये आदर सत्कार नहीं करते हो। हालांकि आप शायद किसी को आंटी भी कह देते होंगे या दादी कहते होंगे, लेकिन फिर भी आप भावताल करते हो ना, तो वहां पे रिस्पेक्ट वाली बात नहीं रहती है। फिर सेम वे यहां पर उनके हर बात को शक की नजर से देखना जरूरी है। और ये भी देखना जरूरी है कि ओवरऑल वो जो कर रहे हैं, जैसे कि वो आपको एक सोर्सिंग मैनेज, देखिए मैं सिंपल ऐसा एग्जांपल दे रहा हूं। आपको कॉल आता है, वो कहते हैं मैडम हम हमारे लॉन्च इवेंट में आपको बुलाना चाह रहे हैं, हमारा लॉन्च हो रहा है, सो एंड सो टावर लॉन्च हो रहा है, मैं सो एंड सो बिल्डर से बोल रही हूँ, हमारा एक टावर लॉन्च कर रहे हैं। अब टावर लॉन्च कर रहे हैं मतलब वो ऐसे नहीं है कि किसी की बर्थडे पार्टी में आपको बुला रहे हैं या किसी की शादी में आपको बुला रहे हैं। वो अपना एक कमर्शियल मार्केटिंग शुरू कर रहे हैं, उसका ये मतलब है। तो आपको ये मतलब लेना चाहिए। अब वो आपको इनवाइट कर रहे हैं, तो इनवाइट मतलब ये मतलब समझना चाहिए कि वो आपको बुला रहे हैं इस उम्मीद से कि आप टोकन स्वाइप करोगे।
और वो पूरी तरह से जोर लगा देंगे टोकन स्वाइप करवाने के लिए। क्या ये जिस प्रोजेक्ट में आप जा रहे हो आपके लिए सूटेबल है? तो आपका एक डिफॉल्ट पोजीशन रहना चाहिए कि नो इट इज नॉट सूटेबल टू मी। पहली बात, आप अगर सूटेबल है समझ के जा रहे हो, या हो सकता है मेरे लिए सूटेबल हो, इस तरह से जा रहे हो, या फिर ये सोच के जा रहे हो यार ज्यादातर तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स या बहुत सारे फ्लैट्स मेरे बजट में नहीं बैठते हैं, भगवान करे कि ये फ्लैट मेरे प्रोजेक्ट में मेरे बजट में बैठ जाए। वो टाइप का जो माइंडसेट है बहुत ही डेंजरस है आपके लिए। यानी आप उम्मीद में जा रहे हो, प्लीज उम्मीद में मत जाइए। आप एक डिपेंडेंसी के पोजीशन से जा रहे हो। अगर वो कह देते हैं सर आपका किस्मत बहुत अच्छा है, वैसे तो 40 लाख के फ्लैट्स हैं लेकिन हमने 30 लाख पे लॉन्च किया है, तो आपको लगेगा अरे बाप रे ये मेरी लॉटरी लग गई, ये दिस इज माय बिग चांस, मुझे ये घर लेना ही है। ये टाइप के आप डिसीजंस ले देते हो। क्यों? क्योंकि आप सोचते हो कि सामने आपको फ्लैट मिल रहा है। अब पहली बात है कि अंडर कंस्ट्रक्शन हाउस इज नॉट अ फ्लैट। अंडर कंस्ट्रक्शन हाउस और प्रॉपर्टी इज अ प्रॉमिस। वो आपको एक प्रॉमिस दे रहे हैं, और वो भी कैसा प्रॉमिस? यूजुअली लंबा प्रॉमिस। अगर लॉन्च इवेंट है तो समझ लो कि वो 2025 और 2026 का डेट दे रहे हैं अगर लॉन्च इवेंट है तो, या उससे भी लंबा डेट दे रहे हैं। अगर उसके पहले का डेट दे रहे हैं और आपको लुभा रहे हैं, आपको टेम्प्ट कर रहे हैं कि ले लो अभी 2024 में तैयार हो जाएगा, आप खतरे में हो। क्योंकि ये प्रोमिसेस सच नहीं होते हैं। कभी कभी आप खुद देखोगे कि उन्होंने मुंह से कुछ बोला है और वो सच नहीं है। आप रेरा पे जाओगे तो आपको पता चलेगा 2028 का डेट लिखा हुआ है, और फिर वो कहते हैं नहीं सर डोंट वरी, आप यकीन मानिए 2026 में हो जाएगा, वैसे 2025 में हो जाएगा। वो गलत कह रहे हैं, वो झूठ कह रहे हैं। अगर रेरा पे 2028 लिखा है तो 2028 में ही होना है। पहली बात, देयर आर नो फ्री लंचेस। कोई आपको फ्री में खाना नहीं खिला रहा है, कोई आपको फ्री में ये पिकअप ड्रॉप ऑफ नहीं दे रहा है। अगर वो पिकअप ड्रॉप ऑफ दे रहे हैं तो इसका मतलब है उनको बहुत कॉन्फिडेंस है कि आप स्वाइप करोगे, और उनका जो कॉन्फिडेंस है वो ट्रेंड लोगों का कॉन्फिडेंस है। वो भेड़िए हैं, भेड़ियों का झुंड है, और आप उनके बीच में जा रहे हो, अपना डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड लेके जा रहे हो या चेकबुक लेके जा रहे हो। अच्छा, ये मत सोच लीजिए कि हम नॉन बैंकेबल चेक ले रहे हैं तो आप सेफ हो। नॉर्मली क्या होता है, सर डोंट वरी आप चेक दे दीजिए, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है 5 लाख का बना दीजिए, नॉन बैंकेबल चेक है। नॉन बैंकेबल चेक है, पूरा साइन करना पड़ेगा सर, लेकिन हम बैंक में नहीं डालेंगे। ये एक तरीका होता है। या फिर वो कहते हैं सर आप चेक कैंसिल कर दीजिए और सिर्फ चेक दे दीजिए। उससे भी आपका खतरा होता है। आप अगर सिर्फ चेक भी देते हो, उनको आपके बैंकिंग डिटेल्स पता चलते हैं सिर्फ चेक देने से। आप साइन करके दे रहे हो तो और भी उससे खतरा है आपको। साइन करके नहीं भी दे रहे हो ना, कभी कभी वो आपके सिग्नेचर्स को लेकर वो चेक का इस्तेमाल करके आपके नाम का ईसीएस मैंडेट खुलवा सकते हैं। ऐसे कई बार देखा जाता है कि सर्विस प्रोवाइडर जैसे कि जस्ट डायल ये काम करते हैं। सर आप एक कैंसिल चेक दे दीजिए। सर कैंसिल चेक देने की भी जरूरत नहीं है, वो कहते हैं देने की भी जरूरत नहीं है, आप व्हाट्सएप कर दीजिए। अब आप सोचोगे यार मैं व्हाट्सएप पे इमेज भेज रहा हूं, कैंसिल्ड चेक है, कहां गलती है? वो क्या कर सकते हैं इसको लेके? मैं आपको बताता हूं क्या कर सकते हैं। वो ईसीएस मैंडेट खोल सकते हैं आपके नाम का, आपके बैंक अकाउंट से सीधे कुछ भी अमाउंट उठा सकते हैं। 300-500 से लेके पता नहीं 5,000 10,000 पर मंथ उठाना शुरू कर देंगे कि आपने तो टोकन दे दिया, स्वाइप कर दिया। ऐसे ऐसे कांड करते हैं और ऐसे ऐसे कांड हो चुके हैं, और ऐसे कांड मैं सुनता हूं, रोज सुनता हूं। तो आप भोलेपन में मत जाइए, किसी को नॉन बैंकेबल भी ये चेक मत दीजिए। बैंकेबल चेक तो सही में देना बहुत बड़ी गलती है। यानी आपने साइन किया, अमाउंट लिखा, कंपनी का नाम लिखा, और वो अश्योर करेंगे आपको कि हम बैंक नहीं करेंगे, देना गलती है, बहुत बड़ी गलती है। मत करिए ये काम। आप भोलेपन में रह के बचपन की तरह आप ट्रस्ट मत करिए कि ये मेरे स्कूल टीचर है, ये मेरे प्रिंसिपल हैं, ये लोग मेरे हितैषी हैं, दे आर वेल विशर्स। ऐसे मत सोचिए। ये वेल विशर्स नहीं है, ये परभक्षी है या प्रेडेटर्स है, ये आपको खाने को निकलेंगे। और आपके पैसे डूबने के बाद आप फिर उसको रिकवर करने ट्राई करोगे, बहुत मुश्किल हो जाता है। होता मिलता है, ऐसे नहीं है कि नहीं मिलता है, लड़ झगड़ के मिलता है।
लेकिन उसके लिए लड़ना झगड़ना पड़ता है और आप डेस्परेट हो जाते हो जब आपके पैसे 2 लाख 5 लाख 10 लाख जो भी है वो दूसरों के पास चले जाते हैं और फिर वो इंसान या वो कंपनी कहने लगती है कि हम नहीं देते हैं। अच्छा, दूसरी बात आप एक याद रखिए, आप जिन लोगों से डील कर रहे हो वो बिल्डर नहीं है, वो बिल्डर के लोग भी नहीं है, ऑथोराइज्ड लोग नहीं है, और मैं ये भी कह दूं कि वो बिल्डर के कंपनी के भी लोग नहीं है, उनके सैलरीड भी नहीं है, वो किसी और चैनल पार्टनर के एम्प्लॉइज होते हैं। कहते हैं कि मैं लोधा, रुणवाल, रुस्तम जी इन लोगों का एम्प्लॉय हूं, वो इस तरह से कहते हैं, वो डेजिग्नेशन दिखाते हैं, लेकिन कई बार पता चलता है कि ये लोग उनके है ही नहीं, चैनल पार्टनर्स हैं, स्पेशलाइज्ड चैनल पार्टनर्स हैं, जैसे कि एनारॉक जैसे कोई एजेंसीज हैं जो उसमें स्पेशलाइज करते हैं कि हम आपको पूरा पूरा का पूरा बेच के दे देंगे। तो वो अपने आप को ठहराते हैं कि मैं सर लोधा की टीम की हूं, मैं सेल्स टीम में हूं, मैं सीआरएम में हूं, अपने आप को लीगल टीम भी कह देंगे, लेकिन उनके ऊपर भरोसा मत करो, वो लोग लोधा वाले हैं नहीं, या जो भी बिल्डर की बात कर रहे हैं वो बिल्डर वाले है ही नहीं। तो आप जिनके ऊपर बात कर रहे हो ब्लाइंड फेथ में मत जाओ, आइडेंटिफिकेशन मांगो। आइडेंटिफिकेशन मतलब उनको बोलो ऑफिशियल ईमेल आईडी से ईमेल भेजो मुझे। फिर भी ये सब मैं आपको प्रिकॉशंस दे रहा हूं, लेकिन सब छोड़ के मैं यही कहता हूं, आप अगर अंडर कंस्ट्रक्शन में जा रहे हो, एक बहुत बड़े ट्रैप वाले सेटिंग में जा रहे हो, और वो भी भोले बन के जा रहे हो, वो एटीट्यूड लेके जा रहे हो कि आप मुझे गाइड करोगे, मैं आपके गाइडेंस के हिसाब से मैं यानी हाउस सिलेक्ट कर रहा हूं या कर रही हूं, या एज ए कपल कर रहे हो, और आपको बहुत रोमांटिक एक्सरसाइज लगेगा कि हम दोनों हमारे सपनों का आशियाना खरीदने जा रहे हैं, कितना रोमांटिक दिन है, हम कोई जिंदगी भर ये सब छोड़ दो, ऐसे कुछ भी नहीं है। हाउस परचेज है, कोल्ड फैक्ट है, कोई इमोशनल सिग्निफिकेंस उसके अंदर नहीं है, और कोई इमोशनल सिग्निफिकेंस के साथ आप जा रहे हो तो आप बहुत ज्यादा बड़ी गलती कर रहे हो, मत करिए ऐसे सब। प्राइमरीली मैं कहता हूं, किसी से प्रॉमिस लेकर उसको पैसे देना बहुत बड़ी गलती है। एट दिस पॉइंट ऑफ योर लाइफ बहुत बड़ा खतरा है। अगर कोई कहता है सर आज पैसे दीजिए मैं आपको कल रिटर्न दे देता हूं, वो भी एक प्रॉमिस ही है, याद रखिए, और वो प्रॉमिस फुलफिल नहीं होता है तो आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हो सकता है। कोई अगर कहता है कि सर मेरे पे भरोसा नहीं है, सर मैं आपको पहले से जानता हूं, पहचान निकालेंगे, मत करिए भरोसा। स्टे सेफ, स्टे केयरफुल, स्टे स्केप्टिकल। आपको अपना क्रिटिकल माइंड को यूज करना होगा। मैं हूं आपका दोस्त कृष दी अर्बन नक्सल। जय महाराष्ट्र, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।